रामचंद्र शुक्ल के भक्ति को दो भागों में बांटा, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति दो प्रकार की है, ज्ञानाश्रयी शाखा, संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम काव्य। संत काव्य के प्रवर्तक जो है कबीर हैं और प्रेम काव्य के प्रवर्तक हमारे जो है तुलसीदास जी हैं। सगुण भक्ति दो प्रकार की है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 यह पूर्ण ग्रंथ है। इसको किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा लिखा था। और यह चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा था राम कुमार वर्मा ने, प्रेमाश्रयी शाखा को प्रेम काव्य कहा था राम कुमार वर्मा ने, राम भक्ति शाखा को राम काव्य भी कहा था राम कुमार वर्मा ने, और कृष्ण भक्ति शाखा को कृष्ण काव्य भी कहा था राम कुमार वर्मा ने। मतलब कि ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा को प्रेम काव्य, राम भक्ति शाखा को राम काव्य और कृष्ण भक्ति शाखा को कृष्ण काव्य किसने कहा था? ये चारों कहा था हमारे राम कुमार वर्मा ने। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कि निर्गुण शाखा संत काव्य। संत काव्य की दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक है, जिनमें से प्रमुख रूप से देखें तो उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, नाथ पंथ, इस्लाम का सूफी दर्शन दिखाई देता है। ब्रह्म, जीव, जगत तथा माया का समावेश कहाँ से हुआ? उपनिषद से हुआ। संतों में विवर्त की भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणय भावना, साधना पक्ष और भक्ति पद्धति शंकराचार्य के अद्वैतवाद से लिया गया है। नाथ पंथों से शून्यवाद, गुरु प्रतिष्ठा, सृष्टि क्रम से प्राप्त किया है। इस्लाम के प्रभाव के कारण एकेश्वरवाद से लिए थे। ब्रह्मास्मि, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का बहिष्कार भी इस्लाम से लिया गया है। रामानंद, नहीं इसको छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे ही, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है अभी, पूरा देख लीजिए। बहुत अच्छा नोट्स है ये। रामानंद मतलब किनका? रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। आगे पढ़ेंगे इसको।